देश के लोगों में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। देश भर से लोग इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनना चाहते हैं। जिन लोगों को न्योता नहीं मिला है वो इस उम्मीद में हैं कि उन्हें भी अयोध्या जाने का मौका दिया जाएगा, लेकिन जो नहीं जा पा रहे हैं वो भी इस दिन अपने तरीके से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शरीक होने और इस पावन कार्यक्रम में अपनी श्रद्धा से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इसी श्रद्धा को लेकर विवाद हो गया है। यह विवाद इतना बढ़ गया कि महाराष्ट्र के एक नेता ने भगवान श्री राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की कि 22 जनवरी को यानी अयोध्या में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन शराब और मांसाहार की दुकानों को एक दिन के लिए बंद रखा जाए। इसके बाद शिरडी में शरद पवार गुट वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन था। इसमें पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के मुखिया शरद पवार भी मौजूद थे। इस दौरान पार्टी के ही एक नेता जितेंद्र आवाड़ शराब और मांसाहार के विरोध वाली राजनीति में भगवान श्री राम को घसीट लाए। उनका कहना था कि भगवान श्री राम मांसाहारी थे। हम आपको उनका यह बयान सुनवाते हैं। इसके बाद हम आपको इसके पीछे की राजनीति समझाएंगे। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात तिथे आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही मटण खातो। रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता। 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला। जितेंद्र आवाड़ का यह बयान राजनीतिक है। यह बयान राजनीतिक इसलिए है क्योंकि अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर राजनीति में दो तरह के गुट बन गए हैं। एक वो सियासी पार्टियां और नेता हैं जो इस कार्यक्रम का स्वागत कर रहे हैं, दूसरे वो राजनेता हैं जिन्हें डर है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाभ सत्ताधारी दलों और उनके सहयोगियों को होगा। इसलिए कार्यक्रम का विरोध करके वो विशेष वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। इसका अंदाजा जितेंद्र आवाड़ के उस बयान से भी होता है जिसमें वो खास तौर से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के जरिए अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं। सगळीकडनं जय श्रीराम, जय श्रीराम। मी वरती गेलो आणि म्हटलं शांत रहिए आणि मीच ओरडलो जय श्रीराम। मला एवढंच सांगायचं तुमच्या बापाचा नाही तो माझा पण। मी म्हटलं राम का इतिहास पता है आणि जे राम दर्शनाला जाणारे ते तिन्ही पक्षातले लोक त्यांनाही सांगू इच्छितो की 14 वर्षाचा वनवास फक्त आईच्या आणि वडिलांच्या इच्छेखातर भोगणारा राम हा या पक्षात असू शकतो, या तीन पक्षात। अरे तुम्ही या 84 वर्षाच्या म्हाताऱ्याचं ऐकलं नाही, आमच्या आजोबाचा बापाचं नाही ऐकलं, तुम्ही कसली रामाची पूजा करायला चालले? अरे रामाकडनं काय शिकणार तुम्ही? तो राम म्हणेल अरे बाबा ये लोग आए भागो इधर से। जितेंद्र आवाड़ के भगवान राम को लेकर दिए गए इस विवादित बयान का बुरा असर दिखा। जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिस वक्त जितेंद्र आवाड़ ये सब बोल रहे थे उस वक्त शरद पवार भी मंच पर मौजूद थे। एक वरिष्ठ नेता होने के नाते वो इस बयान का खंडन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी वजह यह भी है कि वो इंडी गठबंधन से जुड़े हुए हैं, जिसके कई नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाने की बात कह चुके हैं और इस कार्यक्रम को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां भी कर चुके हैं। जितेंद्र आवाड़ के बयान से एनसीपी पर कितना असर होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। वे जब 14 वर्ष के वनवास में गए तो कंदमूल और फल खाते थे। ये रामचरितमानस में भी आया है, वाल्मीकि जी के रचित रामायण में भी आया है। पर वह प्रमाण उनको नहीं पढ़ना, उनको वह झूठा प्रमाण देना है जिसके कारण वो किसी विशेष संप्रदाय को खुश करे और सारे समस्त करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। शरद पवार, राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की चुप्पी ये स्पष्ट दर्शाती है ये घमंडी अलायंस की सोची समझी ओछी राजनीति है। सर, इस मुद्दे को लेकर आगे रणनीति क्या होगी? एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या? नहीं, इनकी गिरफ्तारी होके रहेगी। उनके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, पुलिस उनकी गिरफ्तारी करेगी और गिरफ्तारी तो होगी होगी,
और भगवान के प्रति इतनी अभद्र वाणी का प्रयोग किया है, उन्हें ईश्वरीय दंड भी हुआ। यह राम के लिए कह सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत है तो किसी दूसरे के लिए कह कर देखे। हिम्मत है उनको तो किसी दूसरे के लिए कह के देखे। राम का मतलब नहीं समझते हैं, धर्म का मतलब नहीं समझते हैं, मर्यादा का मतलब नहीं समझते हैं, और यह सब वोट के लिए बोल रहे हैं। वह भी जानते हैं कि राम का मतलब क्या है। एनसीपी के नेता कि भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे। यह झूठ है, एकदम गलत है, और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे। जितेंद्र आवाड़ के खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है। यही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता उनके खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। सभी का मानना है कि जितेंद्र का बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। कुछ लोगों का यह सवाल है कि क्या जितेंद्र आवाड़ हिंदू धर्म के आराध्यों के बजाय किसी अन्य धर्म के आराध्यों के खिलाफ कभी बोले हैं? इसका जवाब जितेंद्र आवाड़ शायद ना दे। लेकिन जहां तक श्रीराम के मांसाहारी होने की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की, इसके बाद उन्होंने इस बयान पर सफाई भी दी। उनका कहना था कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वो खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन अपनी इस सफाई के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा वो खास रेफरेंस को देखते हुए कहा था। उनका कहना था कि वाल्मीकि रामायण के 102वें सर्ग में इस बात का जिक्र किया गया है। मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है, 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है, बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है, उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। अब हम जितेंद्र आवाड़ के श्रीराम के अपमान को लेकर दिए जा रहे तर्क का विश्लेषण करेंगे। हम ये जानते हैं कि जितेंद्र आवाड़ धर्म के ज्ञाता नहीं है, इसलिए हमने इस मुद्दे पर संतों से बात की। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में एक श्लोक है, जिस श्लोक की संख्या है 22। ऐणेयं मांसमाहृत्य शालां यक्षामहे वयं कर्तव्यं वास्तु शमनं सौमित्रे चिरजीविभिः। इसमें आया है ऐणेयं मांसमाहृत्य। इसमें एक नेताजी ने कहा कि भगवान राम मांस खाते थे। एक्चुअली ग्रंथों को सही अर्थ करने के पहले उनके रहस्य को समझना पड़ता है। यहाँ ऐणेयं मांसमाहृत्य लिखा तो है, पर यहाँ मांस का अर्थ ये नहीं है कि मांस। यहाँ पर टीकाकारों ने कहा है कि यहाँ ऐणेयं मांसम का अर्थ है गजकंद नामक कंद विशेष का गूदा। जंगल में एक फल होता है जिसे गजकंद कहते हैं, उस फल के गूदे को संस्कृत में मांस कहा गया है। तो राम जी उस फल का गूदा खा रहे हैं, उस फल का वो फल खा रहे हैं, ना कि मांस खा रहे हैं। Zee News.